देखो बच्चों, क्लास 9th में मैथ के लिए हम लोग समझेंगे मैथ में नंबर सिस्टम। व्हाट इज द नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम को आपके बोर्ड में 3 से 4 नंबर यदि बढ़िया से पढ़ लेते हो आएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम जिसे आप बोलते हो संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये 3 तरह से 4 तरह से इसको कैटेगराइज किया जाएगा, इसको समझा जाएगा कि ये जो है नंबर सिस्टम है क्या। नंबर सिस्टम जिसका सेंस ही आ जा रहा है कि प्लेइंग ऑफ द नंबर, जो खेल खेलते हैं हम लोग हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, ये वो, इतना रुपया, इतना पैसा यहाँ पकड़ा गया, वैसा पकड़ा गया। तो ये सब चीज़ क्या है, कैसे पॉसिबल है? नंबर के अकॉर्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो ये आप मुख्यतः 4 टाइप में इसको आप डिवाइड कर सकते हो। नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक जिसे आप बोलते हो, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, इसको बोलोगे होल नंबर, पूर्ण संख्या का नाम देते हैं। पूर्ण संख्या, यदि इसको हम नाम देते हैं इंटेजर्स, पूर्णांक, इंटीजर नंबर। ठीक है, एक और भी इसमें हम बता दें आपको, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे आप बोलते हो परिमेय संख्या। क्या बोलते हो? परिमेय संख्या। ये 4 टाइप के लिए आपके लिए आवश्यक है यहाँ पे नंबर सिस्टम में। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। 4 तक याद रहेगा माइंड में। कितने तरह से? कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। नेचुरल नंबर इस बात को बताएगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या n से, यहाँ पे n है ना, n फॉर नेचुरल, n फॉर नेचुरल, ऐसे जो नंबर को आप गिन सकें, क्या कर सकें? गिन सके, या 1 से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? 1 से। ये ऐसे बहुत से करोड़ों रुपए, अरबों, मतलब जैसे पढ़ते हो ना, इकाई, सैकड़ा, 10 करोड़, 10 अरब, 10 पदम, ऐसे बहुत चीजें पढ़ते हो ना। तो जिसको हम काउंट कर सके, गिन सकें, तो 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं तो क्या होगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। कोई जरूरी नहीं है कि 1 से स्टार्ट हो, 2 से रहेगा तब भी आ जाएगा, है प्राकृतिक संख्या। क्लियर? यानी ये 1 से स्टार्ट होगा। अब होल नंबर W से देखो, ठीक है, D से होल नंबर हो जाएगा। इसको आप कहोगे, ये स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा। तो दोनों अंतर क्या समझे? नेचुरल 1 से स्टार्ट होगा और ये होल जो है 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर? ठीक है। आप इंटीजर, ये I से, I फॉर इंटीजर, इसमें कहता है कि ये जो नंबर होगा ये निगेटिव के साथ स्टार्ट होगा, अब पॉजिटिव पे जाके एंड हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 4 से स्टार्ट किया, तो 4 के बाद क्या हो सकता है? 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4। यानी ये निगेटिव से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव जाके रुक जाएगा। क्लियर? तो इसको हम इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, संख्या लिखते हैं। कन्फर्म? परिमेय संख्या क्लास 8 में पढ़े हो। परिमेय संख्या उसे कहते हैं रेशनल नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, जो ऊपर और नीचे यानी अंश और हर के रूप में लिख सकें। क्लियर? अंश और हर के रूप में लिख सकें, उसे प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे हम परिमेय संख्या बोलेंगे।
जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को कंबाइन करता है, धन भी हो ऋण भी हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जो 0 से स्टार्ट होता है जाए उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, और जो 1 से स्टार्ट होता है उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम में 4 ऐसे ब्रांच होंगे जो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ में आया? इन डाउट नहीं। जो 1 से स्टार्ट होगा उसे प्राकृतिक संख्या, जो 0 से स्टार्ट होगा उसे पूर्ण संख्या, ठीक है। और पूर्णांक उसे कहेंगे निगेटिव पॉजिटिव रहेगा उसमें, और जो ऊपर नीचे लिखा जाए उसके परिमेय संख्या, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, नाउ नोट कर लो। अब आप अपना दो। जी देखो, दिस इज योर क्लास ऑफ द 10th मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में ये बताया जा रहा है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इस वास्तविक संख्या को जनरली आप समझ चुके हैं, क्लास से पीछे की क्लासों में लोग पढ़ चुके हैं अबाउट द नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। उसी चीज़ों को रिलेट करके यहाँ पे बताया जाएगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो इन दिस योर चैप्टर, इस चैप्टर में यही देखना है कि जो पॉजिटिव और निगेटिव का इसमें सेंस चलेंगे, वह इसके बेस पे एक थ्योरम आएगा, इक्वल विभाजन प्रमेय का, दैट मीन्स इक्वल डिवीजन लेमा एंड लॉगरिथम। इक्वल थ्योरम इन शॉर्ट फॉर्म, इक्वल थ्योरम या डिवीजन भी बोल सकते हैं या लॉगरिथम भी बोल सकते हो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जनरली आप जो डिवाइड करते हो ना, डिविडेंड होता है, क्वाड्रेंट होता है, डिवीजन होता है, रिमाइंडर होता है, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं, मैं पहले सिंपल सा सोचो, ये मैं कहूँ क्वेश्चन आपका बने कि 10 है डिवाइड बाई 3, ठीक। तो इसको आप जनरली ऐसे लिखोगे, ठीक। तो ये 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोल दोगे, जैसे आप शेषफल के नाम से कहोगे शेषफल, या आप बोलोगे भागफल, भागफल, इसको क्यू नाम देंगे। क्लियर। और ये चीजें आप यहाँ पे इसको ए सपोज कर लो, जिसे आप यहाँ पे क्या बोलोगे, भाज्य बोलोगे, डिविडेंड। ये जो है आप भाजक का नाम दोगे, भाजक, जिसे आप जो डिविजर बोलोगे, इसको हम यहाँ पर बी नाम दे देते हैं। ए नाम ये हो गया, बी यहाँ पे आर और क्यू। तो आंसर चेक करने के लिए आप लोग क्या करते हो, आंसर चेक करने के लिए कि ये चेक करने के लिए जैसे आंसर चेक करना रहता था, तो हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे जो आपका भागफल है और इनटू क्या कर देते थे, भाजक कर देते थे। भाजक आप प्लस यदि शेषफल आया रहता था तो उसको जोड़ लेते थे, शेषफल। तो भागफल हमारा कितना है भाई, 3 है, ठीक। भाजक क्या है आपका, यहाँ पर 3 है, और शेषफल कितना है 1। तो 3 3 जा 9, आप प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 10। तो चेक 20 आ गया, 10 इक्वल टू 10, यानी आपने डिवाइड सही किया। तो ये जो है आपका यहाँ पे भागफल, इस भागफल को हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे क्यू लिख देते हो। क्या लिख देते हो, क्यू। अब भाजक को क्या लिखते हो यहाँ पे, भाजक,
बी, और यहाँ पे शेषफल को क्या लिखते हो, यहाँ पे आर, चाहे स्मॉल चाहे कैपिटल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या सपोज करते हो। तो बताओ यहाँ पे क्यू बी प्लस, तो आप चाहे इसको इधर लिखो चाहे इधर लिखो, 2 इंटू 3 तब भी 6 है, 3 इंटू 2 तब भी 6 है। तो यदि आप इसको इस तरह लिखो बी क्यू प्लस आर, तो ये आपका डिफाइन करेगा, ठीक है, इक्वल्ड थ्योरम, इक्वल्ड डिवीजन, ठीक है। ये 10 किसके इक्वल था, एक इक्वल, आप यहाँ पे ए लगाते आ जाओ, यानी ए इक्वल टू इतना हमें मिल जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे भागफल, इसको क्या बोलोगे भाजक, इसको क्या बोलोगे शेषफल, इसको क्या बोलोगे भाज्य। डिविडेंट, डिविजन, क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, समझ में आ गया, ठीक है। यही जैसे सिंपल से ये एग्जांपल देके बताए हैं, इसी को हम इक्वल्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। इसे कलिक विधि बोलते हैं। पहले अपने यहाँ के जो है गणितज्ञ लोग जो है इसको बताए थे, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो नहीं होता कि घर के मूली साग बराबर, लोग इतनी महत्व नहीं दिया। अब यही चीज जो है विदेश में गया, विदेश से अरे यार हाँ ये होता है, उससे पहले कहीं हम लोग के मैथमेटिशियन जो है रहे हैं गणितज्ञ, वो लोग खोज कर चुके थे इन सब चीज़ों का, है समझे। तो ये सब चीज़ें हैं, क्लियर। इसी तरह एक मान लो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पे 17 डिवाइड बाई 7, ऐसे क्या लिखोगे, यहाँ पे 7 लिख दोगे और यहाँ पे 17, राइट। यहाँ क्या है, कितना टाइम जाएगा, 7 दूना 14, कितना बचा 3। तो चेक करने के लिए कैसे करते, चेक करने के लिए कि कितने टाइम गया, 2, किससे डिवाइड किया है, 7 से, कितना शेष आया 3, तो ये कितने टाइम गया, इसको क्या बोलते हैं क्यू। किससे डिवाइड किए हैं 7 से, इसको क्या बोलते हैं बी। जो नीचे आता है इसको क्या बोलते हैं आर। इसका मल्टीप्लाई करो क्यू बी प्लस आर प्लस आर, इसको आगे लिख दो तो कोई दिक्कत, बी क्यू प्लस आई, जो बीच वाला होता है इसको क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं ए बोलते हैं। तो देखो वही चीज बन के आ गया ना। तो इसी को क्या बोलेंगे इक्वल्ड विभाजन, इक्वल्ड डिवीजन मेथड। समझ में आया, क्लियर, ठीक। इसे एल्गोरिथम भी बोलते हैं, लेकिन एल्गोरिथम बाद में पढ़ोगे, क्लियर। एनी डाउट, कंफर्म ना, नोट करो। हाउ ए है जो लिखा है, देखिए आपको अपने जीवन में बहुत कुछ करना है, ये इमोशनल, ये सैडनेस, इन सब चीज़ों का तभी विशेष वैल्यूएशन होगा जब आप अपने लक्ष्य पर, आप अपने टारगेट पर टिके रहेंगे, सफल रहेंगे तभी। नहीं तो मम्मी पापा दादी दादा चाचा चाची, अरे आपके रिलेशन रिश्तेदार, ये सब आपको उस नजरिए से नहीं देखेंगे जो एक प्रेम से नहीं होता है। हमने देखा उन सब चीज़ों को, आप सफल हैं, आपके पापा भी कॉलर उठा के कहेंगे ये मेरा लड़का। एग्जाम्पल देती थी, घर में 2 भाई हो 3 भाई हो, एक सफल हो एक जो वैसे नहीं खा रहा हो, तो किस तरह के जो है बेर लोग मारते हैं, ये सभी लोग समझते हैं। बड़ी दुख होता है कि हमारे अंदर क्या कमी है कि हम
नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग ये भी करते हैं कि एग्जाम्पल दिया था फलनवा जैसा बनो, चिनवा जैसा बनो। हम ऐसा कुछ करें कि लोगों को कहने का ये चांस ना देना कि तुम उसके जैसा बन या उसके जैसा बन। क्यों भाई कहते हैं? कहीं ना कहीं लोग की कमियां हम लोगों के अंदर होती है। हम लोगों के अंदर जो टैलेंट की कमी नहीं है, बट ये होता नहीं कि उसको कैसे शुरू किया जाए, कैसे सामने लिया जाए। कहीं ये डर होता है कहीं कि ये कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या लोग कहेंगे, क्या समाज कहेगा। ऐसा नहीं है। चाहे बिजनेस के फील्ड में हो, चाहे आप लाइफ के फील्ड में, लाइफ का फील्ड जैसे आप स्टडी के मैटर में आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग का, मेडिकल लाइन का, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी होती है जिसे आप फेस करना तो चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अंदर से आवाज़ आती है लेकिन उसको पूर्ण रूप से कंप्लीटली हम लोग उसको नहीं कर पाते। वाई मेन रीजन यही होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझ कर जो है हम लोग नहीं कर पाते हैं। हमने यहाँ तक कि कई बच्चों से सुना हुआ है, अच्छे लोगों से मुझसे सुना हुआ बच्चों को मैं क्यों उस रेस में उतरना क्या जिसमें मैं जानना हूँ, बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत हार्ड वर्किंग कर लूँ। यदि रेसिंग हो रहा हो तो घोड़ों का फर्स्ट हुआ हार्स वाला है, उसमें हम लोग करने से क्या फायदा भैया? उतर तो ट्राई कर, मे भी जो फर्स्ट हुआ सेकंड आ सकता है, तू फर्स्ट आ सकता है, भले से तू आज तक नहीं पार्टिसिपेट किया। तो ये पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, अरे जो होगा सो बढ़िया होगा, आप उसमें लगो। तो अपनी इच्छाओं को पकड़कर, यार तू ये कर सकता है, हाँ डीजी ये तू कर सकता है, हाँ यार तू ये कर सकता है, अपने आप की जो आवाज़ है सुनिए, लाइफ बन जाएगी, कुछ अच्छा लगेगा। किसी की कड़वे भी वचन भी अच्छी लगेगी, नहीं लाइफ बनी रहेगी। कड़वे जो शब्द होते हैं वो आपको भूलने के लिए, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो आप सभी उस पेन को समझो और उस पेन को समझकर अपने लाइफ बनाओ यार। जो स्टूडेंट कॉमर्स लाइन से हैं, जिनका कमर्शियल फोकस है कि हम ये करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, इतना ही आगे बढ़ेंगे, ये चूज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, इंजीनियरिंग वाले कि यार हम ऐसा कुछ ऐसा ही बना दे कि यार मेरा नाम हो जाए। मेडिकल वाले बच्चे यार ऐसा कुछ आविष्कार करते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें लाते हैं जो मेडिकल लाइन में जो है संग्राम मचा दे, क्रांतिकारी लाता है। ये हर चीज़ें पॉसिबल होता है जब आप करते हैं। मैं कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। मैं कभी कभी आता है, देखता हूँ सोशल मीडिया पे, अरे दिल को छू लेता है, इमोशनल हो जाना पड़ता है। ये सब चीज़ें हैं, दुनिया है, लाइफ बनेगा, आपके माता पिता खुश रहेंगे, आपके चाहने वाले खुश रहेंगे। लोगों का ये आज से नहीं, आदिकाल से चलता चला आ रहा है कि लगाव, अपेक्षाएं, भाई की अपेक्षाएं, बहन की अपेक्षाएं, माता पिता की अपेक्षाएं, पत्नी की अपेक्षाएं, लवर की अपेक्षाएं, ये चीज़ें आपको तोड़ तभी पाती हैं जब आप सफल हो पाए। समझे? तोड़ने के लिए इन सब की अपेक्षाएं यदि आप पूरी करते जा रहे हैं, पूरी करते जा रहे हैं, इनर से लगाया आउटर तक, सब आपसे हैप्पी रहेंगे और हैप्पी में जो है आप भी हैप्पी रहेंगे। इनकी अपेक्षाएं आप नहीं पूरी कर पाते हैं, वो
पीड़ा देता है। तो लाइफ बनाइए, छोड़ दीजिए इन सब चीज़ों में जो भी आप कर रहे हैं। अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, यार हम करेंगे, पढ़ेंगे, ये इतना अच्छा काम करेंगे कि जो आज तक कोई नहीं किया। ऐसी सोच मानसिकता के साथ आप आगे बढ़े। बहुत मैं देखता हूँ अब तो इतना ऑब्जर्वेशन करने की आदत ऑटोमेटिक आ गया है कि फेस से देख के पता चल जाता है। प्रॉब्लम को क्रिएट मत कीजिए, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, बिकॉज यू आर द ह्यूमन। इस बातों को समझिए। समझाने वाली चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हजारों आती हैं। आप एक शब्दों में, एक वर्डों में भी समझ सकते हैं, अन्यथा जो पूरी प्रवचन जो सुना दिया जाता है बेकार है। चाहूँगा आपसे कोई उदास ना हो, आपसे कोई मुंह ना मोड़े। आप ऐसे कर्म कीजिए, तोड़ दीजिए ये सब चीज़ें जो आपको आपके उद्देश्य से, मंजिल से दूर कर रहा हो। अपनी लाइफ बनाइए। सो गॉड ब्लेस यू। यह कीजिए आपको बढ़िया से।